अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ आलू पालक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान से मसालों में तैयार हो जाने वाली ये झटपट रेसिपी है। तो चलिए, मैंने इसके लिए सबसे पहले जो है 2 से 3 गड्डी जो है पालक ले ली थी और इसको जो है कट कर लिया है। और ये मैं आपको डंडल इसकी दिखा रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी मोटी डंडल भी मैंने इसमें काटी है, ताकि जो है इसका हमें भरपूर जो है इसका फ़ायदा भी पहुँचे और इसका टेस्ट भी अच्छा सा बने। बिल्कुल अगर पत्ते हम लोग डाल देते हैं तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनता। मैंने इसे पालक को कट करके और 3 से 4 दफ़ा जो है पानी में अच्छे तरीके से धो लिया है, ताकि इसकी रेत और मिट्टी अच्छे तरीके से निकल जाए, और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये आपके सामने देश का भरा हुआ है। जैसे ही ये बॉयल होती है तो ये देखें ये कम हो जाती है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और मैंने पालक में एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। आप भी कोशिश करें कि एक्स्ट्रा पानी मत डालें, क्योंकि पालक का अपना पानी भी होता है, तो वो जो है उसी में गल जाती है आसानी से। जब ये देखें पानी खुश्क हो जाए तो आप चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरीके से पीस लें। पालक बहुत जल्दी और आसानी से गल जाती है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसकी जो थोड़ी-थोड़ी हमने मोटी सी डंठल डाली थी तो वो भी जो है बिल्कुल पीस जाती हैं और बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। इस तरीके चम्मच की मदद से आपने इसको थोड़ा-सा पीस लेना है। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। इस तरीके से आप भी बनाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो है सब तारीफ़ करेंगे। तो चलें, ये देखें, इसके लिए मैंने 3 से 4 अदद आलू जो है कट करके पानी में डाल के रख दिए हैं, ताकि जो है आलू हमारे ब्लैक ना हों। साथ में जो है लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी आधी चम्मच इस्तेमाल करेंगे, कसूरी मेथी ली है 1.5 चम्मच, और ये कुटी हुई मिर्च है। तो ये जो है मैंने घर में खुश्क की हैं, तो इस वजह से ज़्यादा रेड कलर की नहीं है। ग्रीन मिर्चों को खुश्क करके पीसा हुआ है मैंने इसको। नमक हस्ब ज़रूरत जाएगा, और ये खुश्क धनिया है और लहसुन जाएगा। इसके साथ मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लिए हैं, और इसकी बनिस्बत जो है प्याज थोड़ा सा कम लिया है। प्याज 2 अदद हैं दरमियाने साइज़ के। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑयल डाल लेते हैं देचकी में। जिस देचकी या कढ़ाई में आपने बनाना है उसमें आप ऑयल डाल लें। तकरीबन आप इसमें जो है 1/4 कप ऑयल का डालें। मैं चम्मच के साथ डाल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा हो चुका है, तो मैं उस हिसाब से ही डालूँगी। अब इसमें प्याज डाल के इसको जो है फ्राई करूँगी। लाइट से इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें जो है लहसुन डाल के उसको भी साथ पका लेंगे। ये हरी सब्जियों का हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलानी चाहिए। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और देखिए, मैंने लहसुन भी इसके साथ ऐड कर दिया था। सॉरी, इससे मेरे से जो है वीडियो स्किप हो चुकी है। तो लहसुन भी मैंने ऐड करके थोड़ा सा उसको भी भून लिया, और जैसे ही थोड़ा सा उसका भी कलर चेंज हुआ है तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों का हमने बहुत ही अच्छा सा जो है मसाला बना लेना है बहुत अच्छे से, ताकि हमारे टमाटर मैश हो जाएं। और तमाम मसाले जितने मैंने आपको दिखाए हैं, कसूरी मेथी, लाल मिर्च आधी चम्मच शामिल की है, और इसके साथ ही कुटी हुई चम्मच भी आधी शामिल की है, हल्दी शामिल की है, और नमक हस्ब ज़रूरत डाल के इन तमाम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। और जैसे ही ये ऑयल अलग होने लगेगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, और आलूओं की भी अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको गलने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। क्योंकि थोड़े मोटे पीसेस हैं आलू के, और पालक हमारे पास पहले से जो है गली हुई है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा पानी डालकर ऊपर से आलूओं को डांप लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो है हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें, जब आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो आपने जो है इसमें थोड़ी देर इसको पकाने के बाद आपने इसमें पालक भी ऐड कर देनी है। अभी आलूओं में कसर रहती है, आलू अभी अच्छे तरीके से नहीं गले। ये देख लें, आपके सामने मैं चेक कर रही हूँ, ये देखें अभी आलू अच्छे तरीके से नहीं गले। इसके साथ ही मैं जो है इसमें पालक भी ऐड कर दूँगी, ताकि पालक की भी अच्छे तरीके से साथ में मसाले में जो है बुनाई होती रहेगी। 1-2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 1 मिनट बाद ही मैंने इसमें जो है पालक भी ऐड कर दी है, ताकि जब तक हमारे आलू गलते हैं तो साथ में पालक के अंदर भी अच्छे तरीके से तमाम जायके मसाला जात तमाम जितने भी हमने डाले हैं उसकी भी जायका तमाम पालक में अच्छे तरीके से आ जाए, और हमारी पालक भी आलूओं के साथ अच्छे तरीके से पक जाए। जब तक हमारी पालक तैयार हो रही है, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है
तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ये देखें जी, इस तरीके से हम पालक को ऐड कर देंगे और इसको भी जो है थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारी पालक और आलू अच्छे तरीके से पक जाएं, अच्छे तरीके से आलू भी गल जाएं और पालक भी हमारी अच्छी तरीके से पक जाए। हमने पालक और आलू की अच्छी तरीके से बुनाई करनी है यहाँ तक कि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। ये देखें जी, तकरीबन अब हमारी पालक की जो देखें बुनाई हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, ये देखें फिर भी इसका जो है ऑयल अलग हो रहा है, मैंने आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको आलू भी चेक कराती हूँ कि हमारे आलू भी जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें, छोटी चम्मच के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका ऑयल भी अलग हो चुका है। और ये देखें आलू भी आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही स्टीम आया है। तो दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, ये आलू को दोबारा से आप चेक कर लें। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं हमारे आलू, परफेक्ट। ये देखिए जी, हमारी आलू पालक की फाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।